ओके, क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए अपने हृदय को तैयार करें और उससे प्रार्थना करें। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस सभा के लिए। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ होना, और जो भी हम गीत गाएंगे पिता परमेश्वर, उन गीतों के द्वारा तुझे महिमा मिले, तेरा राज्य आए, तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कमी घटी को आप पूरा करना पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार कर और तेरी आत्मा दे पिता परमेश्वर, जिससे हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पूरी वर्शिप टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम इस गीत को गाएंगे। गिन गिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के बिखर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के बिखर। और तेरा केवल हमारा है भरोसा, तेरा बिखर। और तेरा केवल हमारा है भरोसा, तेरा बिखर। गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे तेरे असर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे तेरे असर। तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रखने वाला
खूबसूरत यहाँ पर जो गीतकार ने लिखा है कि आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नज़र। चाहे हम कहीं पर भी हों, चाहे हम भजनकार भी बोलता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। यस, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हम पे हमेशा नज़र रखता है, चाहे भले से हमें कोई नहीं देख रहा हो। भजनकार ये भी लिखता है कि मैं पहाड़ों में, अगर मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ पर है, यदि मैं समुद्र की गहराइयों में चला जाऊँ तो तू वहाँ पर है, और यदि मैं बोलता आकाश पे चढ़ूँ तो तू वहाँ है, और यदि मैं पाताल में चला जाऊँ या लोक में चला जाऊँ तो तू वहाँ पर है। परमेश्वर है हमारे साथ में और वो हम पे नज़र रखता है। तो ये गीत हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का कारण है कि परमेश्वर हमारी ओर अपनी नज़र रखता है, वो हमें देखता है। वाह। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हरा दिया संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया, मौत को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया। विधियों का वो देख तो विरोधी समझ जाना, विधियों का वो देख तो विरोधी समझ जाना। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, ये मानारी है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, ये मानारी है, वचन कहे यहोवा। जब तक साथ रहे करे मेरा हमेशा, जब तक साथ रहे करे मेरा हमेशा। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर पिता, सच में आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप महान हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप अनंत काल के पिता हैं। आपने उस शत्रु को हरा दिया है पिता परमेश्वर, आपने इस संसार को जीत लिया है पिता परमेश्वर। जैसे आपने कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं लेकिन ढाढ़स बांधो क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया।
हमारे लिए ये ढांढस की बात है, ये हियाव की बात है कि आपने संसार को जीत लिया है। आप विजेता हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी जीत है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए, इसीलिए सारे जग में तेरी प्रशंसा होती है। हम इस गीत को गाएंगे, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। मैं गीत तेरे, तेरी शान में, आज गूंज मेरी धरती और आसमान में। मैं गीत तेरे, तेरी शान में, आज गूंज मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानो ना। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानो ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है तेरी प्रशंसा का गाना, मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है तेरी प्रशंसा का गाना, मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सच में सारे जग में उसकी प्रशंसा है, और यीशु ही जीवन है, यीशु ही आशा है, और वही सहारा, वही भरोसा, वही हमारे गीत हैं, वही हमारी भाषा है। ताकि इस दुनिया में यदि विश्वासी कोई भाषा है तो वो यीशु मसीह है ना। एक विश्वासी के जीवन से यीशु मसीह निकलना चाहिए। इस गीत को गाएंगे, चाहे तुमको दिल से, गाएं ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय जय हो। चाहे तुमको दिल से, गाएंगे मिलके,
तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित नाम को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में आते, हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता किया प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी बढ़ाई करते, हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता कि आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे राजा हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो कि आपने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान उस क्रूस पर दिया। आप हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर, इसलिए हम आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार आगे का हर एक समय को हम आपके हाथों में सौंपते। आप हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। जो भी वचन होगा, प्रार्थना होगी, संगति होगी प्रभु, आपके बारे में बातें होगी पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होगी पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें। बहुत अद्भुत रीति से अगुवाई किया आराधना में, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है यहाँ पर, है ना। आप विश्वास करते हैं? यस, वाह, कितना अद्भुत है ना। तो आज जो है रैली अद्भुत सभा होने वाली है और अद्भुत संदेश सुनेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा ग्रेटर के झालुद कलीसिया में।
और आज हमारे बीच में जो है ज्योति और खुशी और सविता सिस्टर है, क्यों ना हम उनके लिए ताली बजाएं और धन्यवाद दें, है ना। आपका स्वागत है कलीसिया में दोबारा, है ना। फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं और जो भी हमारे साथ जो है इस कलीसिया में उपस्थित है आप सभी का स्वागत करते हैं। पासवान भी हमारे बीच में है ना, और बहुत सारे लोग हैं, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का भी स्वागत करते हैं हमारी इस जागरूक कलीसिया में। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जैसे कि आज जो है हम रविवार की सभा में हैं, उसी रीति से जो है हम बुधवार की सभा में भी जुड़ते हैं यहाँ पर। तो 5:30 बजे हमारी सभा होती है बुधवार को, तो आप जुड़ सकते हैं और उस सभा का भी आप आनंद उठा सकते हैं, है ना। और इस कलीसिया में भी आके परमेश्वर के वचन का आप आनंद उठा सकते हैं। और ख़ास जो है मैं बात करना चाहूँगा कि आने वाले जो है गुरु शुक्र शनि से जो है बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। तो कितने लोग तैयार है बाइबल कॉलेज करने के लिए, है ना। हम चाहते हैं यदि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यदि हम कलीसिया में आ रहे हैं और हम उस परमेश्वर को ही नहीं जानते हैं, तो कैसे हम उसकी आराधना करेंगे, है ना, कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आपको परमेश्वर के बारे में यदि किसी को बांटना है या किसी को बताना है कि आप क्या विश्वास करते हैं, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है ग्रेटर के झालत कलीसिया ने जो है आपके पास जो है अद्भुत सुनहरा मौका दिया है कि बाइबल कॉलेज करने का। फ्री क्लासेस है, कोई उसके लिए चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको कीमती समय देना है। गुरु शुक्र शनि 3 दिन जो है 10 से लेके 12:30-1 बजे के बीच में, है ना। तो अद्भुत समय रहेगा और अच्छे क्लासेस होने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में जो है मूसा की 5 किताबें हैं, है ना। शुरुआत में हम पढ़ते हैं उस किताबों के बारे में जो है पास्टर मनोज पढ़ाने वाले हैं। तो अद्भुत क्लास रहेगा, हम चाहते हैं कि आप ज़रूर उस क्लास को लें। और हम जानते हैं कि बाइबल जो है सिद्धांतों से भरा हुआ बाइबल है ना। हम सिद्धांत के बाहर जाके हम कोई परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर की महिमा भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सिद्धांत के द्वारा जो है हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं, उसको जानते भी है ना, कितना परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, ये सारे उसके चरित्रों को जानते हैं। और वो क्लास जो है यशोड़ी भाग 2 है ना, तो उसमें जो है अद्भुत क्लास रहेगा, वो अद्भुत विषय पे सिखाया जाएगा। हम चाहते हैं कि वो भी क्लास ले, और वो क्लास जो है कौन साहब पढ़ाएंगे, वो जो क्लास रहेगा शुक्रवार के दिन रहेगा, है ना। और मिशन और प्रचार और शिष्यता, है ना, ये 3 जो टॉपिक है, मिशन, प्रचार और शिष्यता, उसके बारे में जो है मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ। और वो जो है शनिवार के दिन होगा। और अद्भुत है, मिशन जो वो है परमेश्वर के हृदय की धड़कन है ना। और जो स्थानीय कलीसिया उसकी जो है हृदय की धड़कन है। क्या हमारे कलीसिया जो मिशन लेने वाली कलीसिया है? यस, मिशन फील्ड में है हम, और मिशन यात्रा लेते हैं हम, चर्च की स्थापना करते हैं, मिशनरियों को तैयार करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, वहाँ पर उनको भेज देते हैं। तो कितनी अद्भुत ये सेवा है ना। उसके बारे में उस क्लास में सीखेंगे कि परमेश्वर की क्या धड़कन है ना। कलीसिया के हृदय की क्या धड़कन है। कलीसिया के पास भी एक हृदय है, परमेश्वर के पास हृदय है, और उसकी धड़कन जो है मिशन है, खोए हुए लोग हैं, उसके बारे में उस क्लास में सीखेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो भी क्लास ले, फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं, कीमती समय देना है। ओके, तो ये था का अनाउंसमेंट। और प्रार्थना करिए, रियली बाइबल स्टडीज़ के लिए प्रार्थना करिए। अलग अलग जगह पे परमेश्वर द्वार खोल रहा है, उसके लिए भी ज़रूर आप प्रार्थना करिए। और ख़ास करके धावड़िया चर्च के लिए और वहाँ की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है ना, संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, यहाँ पर भी संडे स्कूल मिनिस्ट्री हो, उसके लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना करें। प्रभु जो है अगुवाई करे, मदद करे, है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सारी जो भी एक्टिविटीज़ है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें सिखाए परमेश्वर, आपके वचन से आप हमें अगुवाई करें परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा जो भी आप एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं प्रभु, रियली हम उस सारी कार्य को हम धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमें सिखाना और रियली प्रभु उसमें चलने के लिए मदद करना, कलीसिया को, पासबान को, और प्रभु यीशु मसीह सारे एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आने वाले जो बाइबल क्लासेस है प्रभु, उसको भी परमेश्वर आप रियली परमेश्वर जो भी स्टूडेंट होंगे प्रभु उनको लेने के लिए तैयार करना परमेश्वर। और जो भी पासबान और टीचर जो क्लास पढ़ाएंगे परमेश्वर, उस क्लास को परमेश्वर पढ़ाने के लिए बुद्धिमत्ता और समझ देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु जो भी एक्टिविटीज़ होती है इस कलीसिया के द्वारा, वो भी एक्टिविटीज़ आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता करें और मदद करिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
कि आप अपना बाइबल खोल सकते हैं और दान के विषय में हम बात करने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय और 3री पंक्ति, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, सॉरी 3रा अध्याय बोला मैंने, 13 अध्याय, हाँ 3री पंक्ति। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ या अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 6 और 7 पंक्ति बोलता है, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हाथ से देने वाले से प्रेम रखता है। वाह, कितना अद्भुत बात है। हम जो भी हम कलीसिया में दान दशवांश और जो भी भेंट देते हैं, है ना, और हम मिशंस के लिए देते हैं, बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर उसका बहुत आदर करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में और दूसरा कुरिन्थियों में, पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है प्रेम के बारे में। और जब भी हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, जब भी हम दान दशवांश भेंट मिशंस के लिए देते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम के साथ दें। और जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 7 पंक्ति में पढ़ा, यहाँ पे बोलता है कुड़कुड़ाहट से नहीं और दबाव से भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है हर्ष से देने वाले से क्या कर रखता है, प्रेम रखता है। और जब हमने 13 अध्याय पढ़ा, कुरिन्थियों का पहला अध्याय 13 अध्याय में, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोलता है कि यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को भी खिला दूँ और अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम ना रखूँ तो मुझे कोई भी लाभ नहीं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, दान धर्म करते हैं, बहुत सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। और कई बार हो सकता है कि हम भी जो है कलीसिया में दे रहे हैं, और कई बार हो सकता है कि हमारे पास भी दूँ या ना दूँ ये वाला भी मन हो सकता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर मेरे उस मन को स्थिर करो, है ना। और परमेश्वर हमें सहायता कर सकता है। और ये बाइबल में उदाहरण है, जब आप यहाँ पर प्रेरित के काम में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक पति पत्नी है ना, और हम जानते हैं उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने जो है अपना ज़मीन बेची और उन्होंने जो है तो आधा जो है अपने लिए रख छोड़ा और आधा ला के रख दिया, और वहाँ पे बोला कि जितने में हमने बेचा है वो सारी चीज़ें आपके सम्मुख रख दिए। उन्होंने जो है झूठ बोला, और वहाँ पर हम जानते हैं कि उस कलीसिया की शुरुआत थी। और परमेश्वर नहीं चाहता, और परमेश्वर जो है झूठ से नफरत रखता है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम जब दे तो हम दबाव से ना दे, परमेश्वर चाहता है कि हम दे हर से दे। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि अपनी कलीसिया जो है देने वाली कलीसिया है, हार से देती है ना, और हर एक कार्य में आगे है। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर्ष से रहे, आनंदित रहे जब हम दान दशवांश और भेंट देते हैं, है ना, मिशन के लिए देते हैं, तो आनंद से दे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो है एक प्राण बचाने के लिए काम में आने वाला है। सोचो कि आज हम आनंद मना रहे हैं, यहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे पास आनंद जीवन है, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस संसार में, वो लोग भी परमेश्वर चाहता है कि वो भी स्वर्ग में आए, परमेश्वर के साथ आनंद जीवन जिए, परमेश्वर की संगति में जीवन जिए। और हम जानते हैं कि जब हम भेंट दान दशवांश देते हैं तो वो चीज़ें जो है पासबान मिशनरियों को उन लोगों तक पहुँचने के लिए सहायता होती है। तो क्यों ना हम आनंद के साथ और हर्ष के साथ दें, है ना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, आप हमें परमेश्वर स्वर्गीय आशीष दिया है परमेश्वर, और जो भी हमारे पास कामकाज है प्रभु, जो भी है व्यवसाय करते हैं, जो भी हमारे पास जिम्मेदारियां है, उसमें प्रभु आप हमें सुरक्षा देते हैं, उसमें आप हमें अनुग्रह देते हैं, प्रेम देते हैं। पूरे हफ्ता पूरे मंथ परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम दान दशवांश और भेंट आपके भवन में लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसमें प्रभु यीशु मसीह आप हरेली हमारे आनंद को, हमारे प्रेम को देखना परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह वो आपके लिए ग्रहण योग्य हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह,
उन हाथों के लिए, उन हृदय के लिए जो आपके भवन में प्रभु भेंट देंगे, आपके भवन में प्रभु दान दशमांश देंगे प्रभु, आपकी सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाएंगे परमेश्वर। रियली धन्यवाद, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को पूरी करना, अगुवाई करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी एक गीत होगा। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह ओके, सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? रियली थके हुए तो नहीं आप लोग? कितने लोगों को गर्मी नहीं लग रही है? ओके, क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना 13। और उसकी 21वीं पंक्ति से 21वीं पंक्ति से लेके 26वीं पंक्ति तक ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले ये संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, ध्यान दीजिए इस पंक्ति पे, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान को भटकने ना देना पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का आलस, कोई नींद या किसी भी प्रकार की कोई थकावट हमारे जीवन में कार्य ना करे पिता परमेश्वर। इस गर्मी से हमको छुड़ाना और तेरी ओर ध्यान करने में हमें मदद करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय में मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके। मरकुस का 4वां अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति से 41वीं पंक्ति पढ़ेंगे। हमने सब वो कहानी पढ़ी है, मरकुस का 4वां अध्याय और उसकी 41वीं पंक्ति। मरकुस 4:41। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि डू यू नो जीसस, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये सवाल हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है ना। हम कह सकते हैं क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, हर एक जाति धर्म में, हर एक जगह पे, हर एक स्थान में आपको मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ। शायद उन्होंने इतिहास से पढ़ा होगा, शायद उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी होगी और उसके द्वारा उन्होंने जान लिया होगा। बट क्या आप रियली, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जानना काफ़ी नहीं है, बट क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले एक बार नाव में जा रहे थे, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चलें, और यीशु मसीह उनके साथ था। और यीशु मसीह बोलते हैं कि पिछली गद्दी पे सो रहा था। और वहाँ पर चेले जब आते हैं, जब आधे रास्ते में पहुँचते हैं तो वहाँ पर तूफ़ान आ जाता है नदी में। और जब तूफ़ान आ जाता है तो चेले बहुत ही क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर अंत में वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। और जब यीशु मसीह के पास जाते हैं तो यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं। तो यीशु मसीह वहाँ पर उठता है, खड़ा होता है और आंधी और तूफ़ान को डांट देता है। कहता है कि आंधी थम जा, है ना, शांत रहे, थम जा। और बड़ा चैन हो जाता है वहाँ पर। और चेले वहाँ पर डर जाते हैं और कहते हैं ये कौन है। अभी तक वो यीशु मसीह के साथ हैं, उन्होंने यीशु मसीह के मुख से बड़े बड़े बातें सुनी हैं, उपदेश सुने हैं, है ना। मत्ती का 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि उसने पहाड़ी उपदेश दिया है, उनको बताया है कि कौन कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुँच सकता है, कैसा होना चाहिए इंसान को, सब कुछ उन्होंने सीखा है। और उनकी नज़र में वो यीशु मसीह के बारे में तो जानते हैं, शायद ये कोई गुरु होगा, शायद कोई ये अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा उपदेशक है। और इवन ये सवाल जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी शिष्यों से पूछा। मत्ती का 16 और उसकी 13वीं पंक्ति में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वो पंक्ति, मत्ती का 16-13। और वहाँ पर यीशु मसीह पूछता है अपने चेलों से, जो बोलता है कि जब वो फिलिपिया में आया, है ना, तो वो अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। 16-13 में लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये जो था, ये
यहाँ पर नीचे अगर पंक्ति पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता के ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ये परमेश्वर के द्वारा प्रकट है। यदि आज आप हम परमेश्वर को, यदि आज आप यीशु मसीह को जान पाते हैं रियल मीनिंग में, तो ये नहीं कि मेरा थियोलॉजी ज्ञान कितना बड़ा है, कि मैंने बाइबल बहुत पढ़ी है, मैंने बाइबल कॉलेज किया है ना। लाइक पतरस ने यहाँ पर अपने थियोलॉजी है ना, धर्म विज्ञान के ज्ञान के आधार पर ये बात नहीं बोली थी कि मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने परमेश्वर के द्वारा प्रकट किए जाने के द्वारा ये बात बोली थी। लाइक पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई किया और उसने कहा कि यीशु मसीह कौन है। यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं, यदि हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। हम कितना भी बाइबल पढ़ लें, हम कितना भी लाइक थियोलॉजियन बन जाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को गहराई से यदि जान सकते हैं तो वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई। पवित्र आत्मा के बिना हम उसको जान नहीं सकते। लाइक हम बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिखी हुई बातें हम जान नहीं सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमको अगुवाई ना करे, जब तक पवित्र आत्मा हमको समझ प्रदान ना करे, है ना। अब बाइबल में 10 चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, जब तक हम आत्मा से परिपूर्ण ना हो, जब तक हम उस पर चिंतन मनन ना करें। और पवित्र आत्मा हमको रिवील्ड करता है कि ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो क्या हम आज यीशु मसीह को जानते हैं, और या हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? बहुत अद्भुत है। क्या मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ, या मैं यीशु मसीह को जानता हूँ? और यहाँ पर लाइक चेले भी घबराए हुए थे, ये कौन है, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसका कहना मानते हैं? कौन है ये, कौन है ये? क्या आज हमारे मन में ये सवाल तो नहीं है? क्या आज हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ओ यीशु मसीह कौन है, कौन है यीशु मसीह? और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा, यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय, और वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना, है ना, एक चेला जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, यीशु मसीह जिससे प्रेम रखता है, वो उसकी छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। किसने बताया उसको? यूहन्ना की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना की किताब में आपको प्रेम के बारे में बहुत मिलेगा। जब यूहन्ना की किताब शुरू होती है तो बोलता है कि वहाँ प्रेम से शुरू होती है ना, परमेश्वर के प्रेम से शुरू होती है। लाइक उसने लिखा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों यूहन्ना प्रेम के बारे में इतना सब कुछ लिख पाया? अगर यूहन्ना की पत्रियाँ आप उठा के देखेंगे तो यूहन्ना की पत्रियों में भी आपको मिलेगा कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम प्रेम प्रेम, ये शब्द हम बहुत बार उसमें पढ़ते हैं। और वो अपने बारे में भी जब लिखता है तो कहता है कि वो शिष्य, अपना नाम मेंशन नहीं कर रहा है वहाँ पर, वो शिष्य जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। क्यों वो ये बात कह पाया? क्यों, कैसे वो जान पाया कि यीशु मसीह उससे प्रेम करता है? पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा यीशु मसीह की छाती के ऊपर लेटा हुआ था। वो लेजी नहीं था कि हमेशा लेटा रहता था, लेकिन उसे जहाँ भी मौका मिलता था, जब भी यीशु मसीह बैठा होता था, तुरंत वो घुस के पास में चला जाता था, है ना, और पास में बैठ के उसके सीने पे अपना सर रख देता था। और जब सर रख देता था तो उसे यीशु मसीह के दिल की धड़कन की आवाज़ आती होगी, धक 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 धक, और उसमें से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती। मैं सोचता हूँ ऐसा आवाज़ निकलता होगा, यूहन्ना आई लव यू, यूहन्ना आई लव यू, यूहन्ना आई लव यू, है ना। और यूहन्ना कहता है कि वो शिष्य जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता है, वो उसकी छाती की ओर झुका हुआ था। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? यूहन्ना जानता था यीशु मसीह के हृदय में क्या चल रहा है। यूहन्ना जानता है कि वो यीशु मसीह उसके बारे में क्या सोचता है, और वो उसकी ओर कान रखा हुआ और कहता है कि उसे एक आवाज़ आ रही है वहाँ से, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यूहन्ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज इस दुनिया में यदि एक विश्वासी अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करता है,
यदि एक विश्वासी अपने जीवन में बहुत निराशा में है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो परमेश्वर के हृदय की धड़कन नहीं सुन रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम उसके हृदय को जानते हैं? और यहाँ पर पतरस ने उसकी ओर इशारा किया, भाई तू ज़रा थोड़ा करीब में है, बता ना यीशु मसीह क्या बोल रहा है। क्लोज था, यीशु मसीह के बहुत क्लोज था यूहन्ना। और वहाँ पर पतरस भी इस आंखों से इशारा करके, क्या बोला उसने, बता ना मुझे थोड़ा सा। तो पतरस यूहन्ना तुरंत पूछता है यीशु मसीह से, कौन है प्रभु वो? और बोलता है कि मैं जिसके हाथ में ये रोटी का टुकड़ा दूंगा वो है। बोलता है कि जो परमेश्वर को जानता है, जो यीशु मसीह को जानता है, वो उसकी गहरी बातों को जानता है, जिसे शायद दूर बैठे हुए लोग नहीं सुन पा रहे। पतरस उस बात को नहीं सुन पाया, लेकिन यूहन्ना सुनता है। यूहन्ना बोलता है मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम उसके हृदय के करीब रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है और हम जानते हैं, वाह, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है वो मुझे बताता है। परमेश्वर अपने हृदय की बातें मुझे बताएगा, क्योंकि मैं उसके हृदय के करीब हूँ, क्योंकि मैंने अपना सर उसकी छाती पे रख दिया है ना। यूहन्ना बोलता है कि पतरस रुक जा, मैं बताता हूँ, मैं क्लोज हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? हाँ, मुझे दोबारा बोलो। यीशु मसीह बोलता है कि जिसको मैं ये रोटी का टुकड़ा दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। बाकी सारी शिष्यों को नहीं पता, आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। बाकी किसी शिष्यों को नहीं पता कि वो किसके विषय में बात कर रहा है, लेकिन यूहन्ना जानता था, क्योंकि यूहन्ना ने सुना है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो उसके हृदय के करीब है। क्या हम और आज आप परमेश्वर के हृदय के करीब हैं? क्या हमारा वो घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर के साथ? क्या हम इतने क्लोज हैं परमेश्वर के साथ, या हम सिर्फ दूर बैठे हुए हैं? हम जानते हैं यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। क्या यीशु मसीह बाकी लोगों से प्रेम नहीं करता है? क्या यीशु मसीह बाकी 11 शिष्यों से प्रेम नहीं करता था? क्यों उन्होंने नहीं लिखा? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन यूहन्ना जो था यीशु मसीह के हृदय के करीब था, इसलिए वो उसके दिल की आवाज़ सुन पाया, लेकिन बाकी लोगों ने ये बात नहीं सुन पाए। देर हुई, लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्होंने सुना। पतरस को नहीं पता है कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन एक समय आया, बोलते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के बारे में तो बहुत जाना था, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जान पाया, और उसकी वजह से उसके मन में डर था। और एक समय आया कि उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, डर के मारे। कितने लोगों के सामने? एक स्त्री से डर गया। एक स्त्री ने उसको बोला, अरे ये भी तो उसके साथ था। क्या बात कर रही है? मैं नहीं था, क्योंकि वो उस समय तक यीशु मसीह को नहीं जानता था। और एक हम जानते हैं यूहन्ना के 21वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ये पतरस से दोबारा मिलता है, तो पतरस वहाँ पर क्या बोलता है? पतरस से यीशु मसीह कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करता है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान लेता है, और जब उसके प्रेम को जान लेता है, तो वही पतरस आज अब हियाव बांध करके प्रेरितों के 2 अध्याय में खड़े होकर के, जो वो छोटे से झुंड से डर रहा था, आज लाखों की भीड़ के सामने खड़े होकर कहता है कि यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब वो यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहा है, अब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया है। अब वो जान गया है कि यीशु मसीह उससे कितना प्यार करता है। अभी उसके मन में मरने का डर नहीं है। अब ये भीड़ अगर मुझे मार भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जानते भी हैं कि पतरस मरने तक वफादार था। उसने कहा, मुझे क्रूस पे सीधा मत लटकाओ, मुझे उल्टा लटका दो, क्योंकि मैं अब यीशु मसीह को जान गया हूँ। मैंने उसके हृदय की धड़कन सुनी है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और उस प्रेम की वजह से अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे मन में वो मृत्यु का डर नहीं है, मेरे मन में अब कुछ खोने का डर नहीं है, मुझे अब आत्मसम्मान खोने का डर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में मैं जानता हूँ। यीशु मसीह को जानता हूँ मैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह को मैं जान गया हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, और जब वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो खड़े होकर प्रचार करता है और वहाँ पर 3000 लोग उद्धार में आते हैं एक ही संदेश में। ये है परमेश्वर को जानना। लेकिन आज हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान जाते हैं, हमारे जीवन में वो डर भय नहीं होगा। वाह, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है ना। इसीलिए पास्टर स्टीवंस ने एक बुकलेट लिखी थी, है ना, हमारे जो ग्रेटर ग्रेस के फाउंडर है ना, मेन पास्टर, उन्होंने एक बुकलेट लिखी कि परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। लेकिन जब मैं जान जाता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है और जब मैं उसे अपने आप से प्रेम करने देता हूँ, फिर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फिर मुझे कुछ और नहीं लगता है। और यहाँ पर बोलते पतरस ने अलग कि यूहन्ना ने ये जान लिया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। उसके धड़कन की आवाज़ बोलती है आई लव यू, आई लव यू। क्या आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की धड़कन सुन सकते हैं? यस। यदि हमारा सर यहाँ है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाइबल को तकिया बना के सो जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम अपने जीवन में इसको प्रथम स्थान देंगे, जब हम अपने जीवन में बाइबल में इतने मग्न हो जाएंगे, तो हम कहेंगे वाह, यहाँ से मुझे आई लव यू की आवाज़ आ रही है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और जब परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं उसके हृदय को जानता हूँ, वो लोगों से बहुत प्यार करता है। तो यूहन्ना ने यहाँ पर जब जाना कि परमेश्वर उससे प्यार करता है, उसके लिए दो तरीके से उसके लिए फ़ायदेमंद था। एक तो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए फ़ायदेमंद था, वो जान गया कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। दूसरा, वो ये जान गया कि परमेश्वर दूसरे लोगों से भी बहुत प्यार करता है। मिशंस, है ना, खोए हुए लोगों से परमेश्वर कितना प्यार करता है। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के हृदय को जान जाएंगे, उसके बाद उसको जान जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह खोए हुए लोगों से कितना प्यार करता है। इसीलिए लूका का 19:10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर आज मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, तो मैं ये भी जानता हूँ कि वो खोए हुए लोगों को ढूंढने आया। तो क्या मैं खोए हुए लोगों को ढूंढ सकता हूँ? क्या मैं एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को जाके बोल सकता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है? क्यों मैं बोल पाऊँगा? क्योंकि मैंने वो महसूस किया है, क्योंकि मैंने उसकी छाती से उसकी दिल की धड़कन को सुना है, और वो कहती है कि आई लव यू एंड आई लव ऑल। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं सारे जगत से प्यार करता हूँ। इसीलिए यूहन्ना का 3:16 लिख दिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि वो परमेश्वर के धड़कन की आवाज़ सुन रहा था, उसके दिल की धड़कन को सुन रहा था। और परमेश्वर के दिल की धड़कन है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति उसके राज्य का वारिस बने। तो क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम बहुत कुछ जान सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, बट क्या मैं यीशु मसीह को जानता हूँ? क्या मैं उसके दिल की धड़कन को सुन सकता हूँ? बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ दूसरों के लिए ये बहुत अद्भुत है। जब हम अपने बारे में मेरे लिए अच्छा है और ये दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो एक व्यक्ति यदि प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जानता है, वो दूसरों के लिए भी जानता है। परमेश्वर उसको दूसरों के बारे में भी बताता है। इसीलिए यूहन्ना बोलता है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो, है ना, अपने भाई से प्रेम रखो। मैं कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम, यूहन्ना का 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जैसे कि यूहन्ना का 13 और 23वीं पंक्ति पढ़ी हमने, वहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से उस चेले से प्रेम रखता था जो उसकी छाती की ओर झुका हुआ है। ये व्यक्तिगत प्रेम है परमेश्वर का हमारी ओर, और फिर पूरे संसार के लिए परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना का 4:8 में परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना का 4:19, हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो कहता है पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति में कि भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, एक दूसरे से आपस में क्या रखो? प्रेम रखो।
यूहन्ना का जीवन अगर आप देखेंगे, यदि यूहन्ना का आप जो शिष्य था उसका बायोग्राफी पढ़ेंगे, आप उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि उसको 3 बार खौलते हुए तेल में डाला गया, नहीं मरा वो। बोलते हैं उसको फ्राई करके निकाल लिया गया। सोचो वो व्यक्ति कैसा दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा। यदि हम कहीं जल जाते हैं छोटा सा तो कैसा होता है। उसको 3 बार तेल के कढ़ाव में डाल के निकाला गया और बोलते हैं उसको एक पतमोस टापू के ऊपर रख दिया गया अकेले में, जहाँ कोई किसी से संपर्क नहीं है। लेकिन वो ये सब चीज़ सह क्यों पाया, क्यों सह पाया ये इतने सारे सताव, क्यों वो मरने के लिए तैयार है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, वो यीशु मसीह को जानता है। इसीलिए उसने इतने सारे सताव आसानी से सह लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह के दिल की धड़कन जानता है। और उसमें से आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है? क्या आवाज़ आती है उसमें से? सवाल है, पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्या आवाज़ आती है उसमें से? आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इस संसार में यदि कोई हमसे प्यार करता हो या ना करता हो, कोई हमें जानता हो या ना जानता हो, बट यीशु मसीह कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा मैंने उस व्यक्ति को पा लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है, और उसका नाम है दाऊद। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। दाऊद ने जान लिया था कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है, और इसीलिए हम जानते हैं कि दाऊद ने कभी भी गद्दी के लिए लड़ाई नहीं की, ना ही तो शाऊल से की और ना ही अपने बेटे अब्सलोम से की, क्योंकि वो जानता था कि वो यीशु मसीह में कौन है, यीशु मसीह उससे कितना प्यार करता। फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास कुछ हो या ना हो, यीशु मसीह उससे प्यार करता है। दूसरी चीज़, अगली चीज़ बोलता है कि दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा था और उससे लड़ने के लिए गया, तो दाऊद कहता है कि तू तो भाला और तलवार लेकर के आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। क्यों ये बात बोल पाया? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारे जीवन में शायद गोलियत जैसी परेशानियां आके खड़ी हो जाएंगी सामने, और हम कहेंगे ओह मैं परमेश्वर को जानता हूँ और मैं उसके नाम से आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, और मैं जानता हूँ कि वो मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। जब आप किसी चिंता में फंसे हों, आप कह सकते हैं मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है और वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरा यहोवा ईरे है, वो मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। यदि आप किसी बीमारी में फंसे हुए हैं तो आप कह सकते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और वो मेरा हीलर है, वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप बोल सकते हैं यीशु मसीह को। हम कई बार निराश हो सकते, ओ कुछ नहीं हो सकता इस संसार में मेरा, है ना, हम निराश हो सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? और यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह आपको चंगा देख कर सकता है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है ना। आप कह सकते हैं कि ओ यस, यीशु मसीह मेरी चंगाई, यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मसीह मेरी चट्टान है, यीशु मसीह मेरा जीवन का जल है, यीशु मसीह मेरी जीवन की रोटी है, यीशु मसीह मेरी जगत की ज्योति है, यीशु मसीह मेरा बोलता है कि छुड़ाने वाला है। आप बोल सकते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह को जानते हैं। कैसे हम यीशु मसीह को जान पाएंगे? कैसे हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह है कौन है? बाइबल के द्वारा। बाइबल एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, है ना। संगति के द्वारा हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, है ना। बाइबल कॉलेज के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे तो हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ। बाइबल बोलती है यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, है ना। रोमियो का 8 में लिखा है, 31वीं पंक्ति में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और यूहन्ना बोल रहा है मैं जानता हूँ ये कढ़ाओ मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसके प्रेम को महसूस किया है। उसका प्रेम ये इतना छोटा नहीं है, उसका प्रेम इतना फीका नहीं है, इसका प्रेम बहुत बड़ा है। और ये सब चीज़ें मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी।
है ना, ये कढ़ाव का जलता हुआ तेल मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको भविष्य की बातें बताई, क्योंकि उसका कान उसके हृदय की ओर था। और परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कि तू भविष्य की बातें लिख। जब हम परमेश्वर की ओर अपने कान को रखते हैं, जब हमारा कान परमेश्वर के वचन की ओर होता है, जब हम उसके हृदय की ओर झुक जाते हैं, परमेश्वर हमें वो बातें बताता है जो शायद हमारी समझ से परी हैं, है ना। यिर्मयाह का 29:11 में लिखा है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा भी पूरी करूँगा। परमेश्वर हाँ जानता है परमेश्वर के हृदय में क्या है। आपको क्या मिलेगा परमेश्वर के हृदय में? अच्छी कल्पनाएं, अपने विषय में अच्छी कल्पनाएं मिलेंगी परमेश्वर के हृदय में। जब आप परमेश्वर के हृदय की ओर झुकेंगे, वहाँ से आपको अपने बारे में अच्छी कल्पनाएं मिलेगी। ओ परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ओ ये तो मैंने अपने बारे में मैंने ही नहीं सोचा कभी। परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है। और यहाँ पर हम जब परमेश्वर को जान जाते हैं, हमारे मन में लगेगा हाँ अल्लाह वाह, हम खुशी से भर जाते हैं। नहीं, एक समय पे पतरस को नहीं पता था, लेकिन जब उसको पता चला तो उसने बोलता है कि अब मैं नहीं रुक सकता, सॉरी अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और बोलता है कि वो अलग अलग स्थानों में गया और परमेश्वर को सॉल, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में सॉल परमेश्वर के बारे में जानता था, लेकिन अभी तक यीशु मसीह को जानता नहीं था। और जैसे ही उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई प्रेरितों के 9वें अध्याय में, और जब उसने जाना कि यीशु मसीह कौन है, उसने पूछा तू कौन है? उसने बोला कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। फिर उसने पूछा तू क्या चाहता है? कि बोलता है कि चला जा मैं तुझे बताऊँगा। और बोलता है कि उसके बाद जब उसने पता चला उसको, तो क्या हुआ उसके जीवन में? उसका हृदय पूरी रीति से परिवर्तन हो गया। अब सताने वाला बचाने वाला बन गया, क्योंकि अब वो यीशु मसीह को जान गया था। वो अब यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, वो यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को जानता है। और वो बोलता है कि पूरे संसार में उसने भी बहुत लिखा है प्रेम के बारे में। गलातियों का 5वें अध्याय में उसने प्रेम पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसने पूरा प्रेम से भर दिया कि प्रेम है क्या। प्रेम रहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम लजाता नहीं। वह बहुत सारी चीज़ें उसने प्रेम के बारे में लिख दी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान गया था। यदि हम परमेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर हमें सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा, उसका प्रेम हमारे प्रति और दूसरे लोगों के प्रति। यीशु मसीह का इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ उसको यहाँ पर खींच कर लेकर के आई, वो है हमारे प्रति उसका प्रेम। यीशु मसीह यदि स्वर्ग से इस धरती पर उतर के आया तो सिर्फ उसका एक ही कारण है, हमारे प्रति उसका प्रेम। वो हमसे प्रेम करता है। और जब हम उस प्रेम को जान जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे अंदर से वो प्रेम की जल की नदियाँ फूट निकलती हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 4 अध्याय में उस सामरी स्त्री से कहा कि यदि तू उस वरदान को जानती और उसको जानती जो तुझसे बातें करता है, तो मैं तुझे जीवन का जल देता, और जो इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर वो प्रेम देखना चाहता है जो वो हमसे करता है। अंत में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। हमारा जो यदि हम परमेश्वर को जान सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ से जान सकते हैं, एक घनिष्ठ संबंध के द्वारा। आप अगर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, बाइबल के साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध होना बहुत ज़रूरी है। घनिष्ठ संबंध ओके, सिर्फ ड्यूटी की तरह मत पढ़िए बाइबल को, है ना, एक ब्यूटी की तरह पढ़िए। ये बहुत खूबसूरत है, ये ड्यूटी नहीं है एक चैप्टर पढ़ना है अभी ख़त्म करना है निकलना है। इसे ब्यूटी की तरह पढ़िए, है ना। सुंदरता को हम देखते ही रहते हैं, ओ वाह, है ना, हम देखते ही रहते हैं क्योंकि वो सुंदर है। बाइबल बहुत सुंदर है। बाइबल क्यों सुंदर है? क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल में परमेश्वर का प्रेम है और प्रेम बहुत सुंदर है। और इसमें जब हम परमेश्वर के प्रेम को ढूंढेंगे और उसकी सुंदरता को ढूंढेंगे तो हम इससे बने रहेंगे, लिपटे रहिए, इससे लिपटे रहिए। और जब हम इससे लिपटे रहेंगे, हम धीरे धीरे परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर हमें अपनी गूढ़ बातें बताएगा और वो हमें अपना हृदय प्रकट करेगा कि उसका हृदय क्या है।
अगर आज हम मिशंस के बारे में जान पाएंगे तो बाइबल परमेश्वर के हृदय से जान पाएंगे। जैसे यहाँ पर कहा मिशन प्रचार के तरीके है ना, वो क्या है, मिशंस क्या है, परमेश्वर का हृदय। और वो हम जान पाएंगे जब हम उसके साथ में घनिष्ठ संबंध बिताएंगे, उसके वचन के साथ में, उसके साथ व्यक्तिगत समय बिताएंगे, सुबह में हो, शाम में हो, कभी भी हो। जब हम उसके साथ में एकांत का समय बिताएंगे, हम उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, है ना। यूहन्ना को क्यों परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज़ साफ सुनाई दी? क्योंकि वो उसकी छाती के करीब था, बाकी चेले अच्छे से सुन नहीं पाए। क्या हम उस करीब हो सकते हैं? क्या हम उतने करीब हैं? नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा हमें उधर बढ़ने के लिए। हम उस तक पहुंच सकते हैं। हम एक दिन कह सकते हैं कि हम एक दिन कह सकते हैं ये बात कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। शब्दों में नहीं बोल रहा हूँ मैं, शब्दों में नहीं बोला, अनुभव में। क्या हम अनुभव करके बोल सकते हैं एक दिन मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है? अनुभव में बोलना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोगों को दिखाने के लिए शब्दों में बोल रहे ओ यीशु मसीह मुझसे प्रेम। रियली क्या आपने उसको अनुभव किया है? क्या मैं उतने करीब था कि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं और उसने कहा हो कि आई लव यू? मुझे उसने करीब मुझे वो घनिष्ठता का संबंध रखना है ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत मधुरता है, उसकी आवाज़ में बहुत शांति है, उसकी आवाज़ में बहुत प्रेम है। और वो कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बात है, परमेश्वर को जानना। और बोलते हैं कि जब हम उसको जानेंगे तो हम उसके धड़कन को भी जानेंगे, और जब हम उसकी धड़कन को जानेंगे तो उसकी धड़कन सिर्फ हमारे लिए नहीं है परंतु जगत के सारे लोगों के लिए। यदि आज हमें मिशंस में जाने के लिए, एक और कलीसिया स्थापना करने के लिए, और एक और जगह पे सुसमाचार सुनाने के लिए, और एक और बाइबल कॉलेज की स्थापना करने के लिए यदि कोई चीज़ हमें प्रेरित कर सकती है तो वो है प्रभु यीशु मसीह की धड़कन। और उसमें से आवाज़ निकलती है मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं इस सारे जगत से प्यार करता हूँ। और यदि हम लोगों से, यदि हम ये महसूस नहीं करते कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो मैं दूसरों के प्रति भी नहीं महसूस कर पाऊंगा कि परमेश्वर दूसरों से भी प्रेम करता है। इसलिए सबसे पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ये जानूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और फिर मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तब मैं लोगों को बोलूँगा जीसस लव्स यू, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैंने उसके प्रेम को महसूस किया है, क्योंकि मैंने उसके प्रेम को जाना है, क्योंकि मैंने उसके धड़कन की आवाज़ सुनी है, और उसमें से निकलता है कि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। तो मैं इस संदेश के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, आपके धड़कन की आवाज़ है पिता परमेश्वर। एक दिन हम कह सकते हैं पिता परमेश्वर, मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। सच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना। और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है जानने के लिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो हम इस गीत को गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार रे तेरा, माँ से गहरा है प्यार रे तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया।
खुदा इस समय पर हम फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हमारे मस्तक को झुका है। हमारे परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्रेम किया। इस दुनिया में हमारी कोई काबिलियत न थी, फिर भी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि आज उसके प्रेम से हम यहाँ पर हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे महान अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर आज की यहाँ पर अपनी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हमें यहाँ पर लाया परमेश्वर, तेरी महान आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर। तूने हमें एकत्रित किया परमेश्वर, तेरे पवित्र वचनों से परमेश्वर हमें तूने तृप्त किया परमेश्वर, जैसे हम आपके करीब रहे परमेश्वर, हम आपसे प्यार करें परमेश्वर। हम प्रतिदिन आपके वचनों को हमारे हृदय में हम सीखने वाले परमेश्वर पिता बने। हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आज की जो भी सभा में परमेश्वर पिता सारी एक्टिविटी में परमेश्वर भाग लिया, उन सभी को भी परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। तेरे प्यार में आगे बढ़ने के लिए, तेरी सेवा में आगे बढ़ने के लिए, एक बड़े दर्शन के साथ परमेश्वर पिता कई क्षेत्रों में जाने के लिए परमेश्वर इस कलीसिया को भी तू आशीषित कर परमेश्वर पिता। जो भी बीमारी लेकर आए परमेश्वर, जो भी आपके साथ मांग लेकर आए परमेश्वर, आप उनके दिलों में तसल्ली दीजिए, आप उनसे प्रेम कीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपके प्रेम को जान सके परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। हम आभारी है। यही प्रार्थना हमारे जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और स्वीकार